हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा चैप्टर 104 में क्या हुआ है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि गोटन और ट्रंक्स अब सुपर हीरोज बन चुके हैं। तो इस मांगा चैप्टर में हमें बताया जाता है कि आखिरकार इन दोनों ने सुपर हीरोज बनने का फैसला क्यों किया, और किया तो किया ये दोनों गुहान की तरह मास्क पहनकर अपनी आइडेंटिटीज क्यों छिपा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो एक दिन ये दोनों टीवी पे एक शो देख रहे होते हैं और इस शो में कुछ एलियंस धरती पर आकर धरती को गंदा और धरती वासियों को पीटने लगते हैं और धरती पे ये गंदगी फैलाते ही रहते हैं। पर इससे पहले ये और ज्यादा गंदगी फैला पाते, यहाँ एक सुपर हीरो आ जाता है और इस सुपर हीरो का नाम है क्लीन गोड, और आती है इन सबको पीटकर धरती की साफ सफाई करना शुरू कर देता है। और अब इस शो को देखकर ट्रंक्स कहता है ये तो बहुत बेहुदा है, पर गोटन अभी भी इसको मजे से देख रहा था। और अब इस शो में ये एलियंस इस हीरो के ऊपर गंदगी छोड़ देते हैं और ठीक इसी वक्त ये शो खत्म हो जाता है। और अब टीवी वाले बताते हैं कि इससे आगे की कहानी एक मूवी में आएगी। और अब गोटन कहता है चलो आखिरकार इसकी भी एक मूवी आ रही है, मैं तो इसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुनकर ट्रंक्स कहता है क्या तुम्हें सच्ची में ऐसी चीजें पसंद है? अब गोटेन कहता है हाँ, क्योंकि क्लीन गोड सुपर हीरो बहुत कूल है। और अब ट्रंक्स गोटेन से कहता है इसके कपड़े तो पूरे बुढ़े जमाने के हैं, मुझे तो ये कहीं से भी कूल नहीं लगा। और अब गोटन कहता है अरे यही चीज तो इसको कूल बनाती है। और अब अगले दिन स्कूल में गोटन ट्रंक्स से कहता है अरे ट्रंक्स आज तो तुम्हारी क्लास का फील्ड ट्रिप है ना, तो आज तुम्हारी क्लास कहाँ जाएगी? अब ट्रंक्स इसको बताता है कि म्यूजियम। और अब गोटन कहता है तुम और तुम्हारी क्लास तो बहुत लकी है, तुम्हें तो आज बहुत मजा आएगा। और अब हमें म्यूजियम को दिखाया जाता है और म्यूजियम में ट्रंक्स और उसकी पूरी क्लास को धरती के सभी बड़े हीरोज के बारे में बताया जाता है। और इन सुपर हीरोज के यहाँ स्टैचूज भी थे और यहाँ इनको ये भी बताया जाता है कि कुछ सुपर हीरोज बैटल्स में मर गए थे और बहुत से तो बैटल्स के बाद गायब हो गए हैं और कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन थे या अब वो किस हाल में हैं। और इस म्यूजियम में मिस्टर सेटन और गोहान के द ग्रेट सेयामैन और डीमन किंग पिकलो से धरती को बचाने के लिए बचपन के गोकू का भी स्टैचू था, पर हाँ ये वाला फेसलेस था। और अब म्यूजियम घूमने के बाद ट्रंक्स की क्लास के सभी बच्चे म्यूजियम के बाहर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और बात करें ट्रंक्स के ग्रुप की तो ये लोग बातें कर रहे थे कि आखिरकार हीरोज अपनी आइडेंटिटीज को राज क्यों रखते हैं। और अब एक बच्चा कहता है कि क्योंकि ये कूल है। पर ठीक इसी वक्त बहुत से बच्चों का ध्यान पास में हो रही क्लीन गोड मूवी की शूटिंग पे जाता है और बगल में शूटिंग होने की बात बच्चों में आग की तरह फैल जाती है। और अब शूटिंग के चारों तरफ सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और शूटिंग को देखने लगते हैं। ट्रंक्स भी इनके साथ खड़ा होकर शूटिंग को देख रहा था। पर अब यहाँ पुलिस आ जाती है और बच्चों के साथ साथ शूटिंग वालों को भी हिलने से साफ मना कर देती है। और अब पुलिस इनको बताती है कि कुछ चोर म्यूजियम में से सामान चुराकर इसी भीड़ में घुस गए हैं। और अब मूवी टीम के दो आदमी कहते हैं इन पांचों ने हमारे कॉस्प्ले कपड़े और कॉस्प्ले मास्क भी ले रखे हैं, तो पक्का यही होंगे। और अब पुलिस इनको अपना हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, पर इनमें से एक ट्रंक्स की गर्दन पे चाकू लगा देता है और पुलिस से कहता है अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। पर अब ट्रंक्स इससे चाकू छीनकर इसको एक तेज कोहनी मारता है और ये कोहनी इतनी तेज थी कि पुलिस वाले तो देख भी नहीं पाते कि क्या हुआ। और अब इस चोर के बाकी चार साथी यहाँ से भागने लगते हैं। और अब ट्रंक्स इनको सबक सिखाने वाला होता ही है कि क्लीन गोड ट्रंक्स के आगे आ जाता है और ट्रंक्स को मना करता है और ट्रंक्स से कहता है कि लड़के अभी तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी सबके सामने है। और ये कहकर क्लीन गोड बारी बारी से इन सभी चोरों को पीटने लगता है। और अब ये देखकर एक चोर तो क्लीन गोड पे गोलियां चला देता है, पर क्लीन गोड इन सभी गोलियों को पकड़ लेता है और इस चोर से कहता है तुम्हारा ये खिलौना मुझ पे काम नहीं करेगा। और अब क्लीन गोड इस चोर के पेट में अपनी दोनों लात मारता है और अगले चोर के ये एक जोरदार पंच मारता है। और अब बस यहाँ एक चोर बचा है जो कि मोटा ताजा है, पर अभी तक क्लीन गोड के कारनामे देख के ट्रंक्स इससे काफी इम्प्रेस हो गया है। और अब ट्रंक्स कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्लीन गोड सच्ची में ताकतवर है। पर वो मोटा चोर एक लड़की के सर पे बंदूक तान देता है
और यही लड़की इन स्कूल के बच्चों की आज गाइड बनी थी, जो इन सभी को म्यूजियम घुमा रही थी। और अब ये मोटा चोर क्लीन गोल्ड से कहता है, तुम कोई आम एक्टर नहीं हो, अपना मास्क उतारो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अब क्लीन गोल्ड ट्रंक्स से कहता है, लड़के क्या तुम जानते हो कि हम हीरोज लोग मास्क क्यों पहनते हैं। अब ट्रंक्स कहता है, ताकि तुम लोग कूल लग सको। अब क्लीन गोल्ड कहता है, इसके साथ साथ एक और बड़ा कारण भी है। और अब क्लीन गोल्ड एक छोटा सा हमला करके इस मोटे चोर की बंदूक को नीचे गिरा देता है और मोटे चोर को पीटकर अब इस गाइड लड़की को बचा लेता है। और अब ये मोटा चोर कहता है, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब क्लीन गोल्ड ट्रंक्स से कहता है, लड़के क्या तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है। अब ट्रंक्स कहता है, मेरे लिए बहुत से लोग इम्पोर्टेंट हैं। और अब ये मोटा चोर कहता है, क्लीन गोल्ड मैं तुम्हारे दोस्तों और परिवार वालों को ढूंढ लूंगा और फिर मैं उन सबको मार डालूंगा। और अब ये मोटा चोर यहाँ से भागने लगता है। अब क्लीन गोल्ड ट्रंक्स से कहता है, लड़के हम हीरोज मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को राज रख सकें और हमारी आइडेंटिटीज का किसी को पता न होने की वजह से कोई भी हमारी वजह से हमारे अपनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और अब क्लीन गोल्ड मोटे को पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और अब ये एक फायर हाइड्रेंट को भी तोड़ देता है और अब पानी बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। और अब क्लीन गोल्ड इस मोटे पे अपना फिनिशिंग मूव करने वाला था कि ट्रंक्स क्लीन गोल्ड को उसकी झाड़ू पकड़ा देता है और अब क्लीन गोल्ड अपना खास अटैक करके इस मोटे को ठिकाने लगा देता है। और अब ट्रंक्स कहता है, तो ये होता है एक हीरो। अब छुट्टी होने के बाद ट्रंक्स क्लीन गोल्ड का एक वीडियो गेम खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद यहाँ गोटेन भी आ जाता है और अभी दोनों क्लीन गोल्ड का वीडियो गेम खेलते खेलते सुपर हीरोज बनने का फैसला करते हैं और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कॉस्ट्यूम। तो अब ट्रंक्स गोटेन और अपनी कॉस्ट्यूम का एक स्केच बनाने लगता है, पर दोनों को थोड़ा अलग अलग स्टाइल की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम चाहिए थी। तो फैसला ये होता है कि ये दोनों अलग अलग डिजाइन की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनेंगे। और अब बात आती है नाम रखने की और अब ट्रंक्स कहता है, मेरा सुपर हीरो नाम होगा सियामैन X1 और तुम्हारा सुपर हीरो नाम होगा सियामैन X2। अब गोटेन कहता है, पर तुम्हारा नंबर 1 और मेरा नंबर 2 क्यों। अब ट्रंक्स कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। दूसरी तरफ हमें सेटन हाउस दिखाया जाता है और यहाँ ये रिवील होता है कि आज क्लीन गोल्ड एक्टर की तबीयत खराब हो गई थी, तो सेटन के कहने पे गोहान क्लीन गोल्ड एक्टर बन के चला गया था। अब गोहान विडेल से कहता है, आज ट्रंक्स सबके सामने अपनी पावर रिवील करने ही वाला था, पर मैंने सही वक्त पे उसको रोक लिया। अब विडेल कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना उसकी हाई स्कूल लाइफ बर्बाद हो जाती। और अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में कुछ बाइकर्स उत्पाद मचा रहे होते हैं और अब यहाँ गोटेन और ट्रंक्स सियामैन X1 और X2 बनकर आ जाते हैं और ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।